नमस्कार साथियों, आप सभी का स्कोर प्लस पर स्वागत अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बच्चों को उलझा के रखा है। साथियों, ये बहुत भारी नहीं है। इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करेंगे, आप जो आईटीआई में या डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक में या बीटेक में, इस तीनों कोर्सेस में आपने जो बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा था, वही इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक छोटा पार्ट पढ़ना है। सबसे पहले हम लोगों को एक बात जाननी पड़ेगी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग होता क्या है। तो सिंपल कहेंगे, ड्राइंग एक प्रकार का लैंग्वेज है, भाषा है, और जिससे हम किसी चीजों को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। खास करके यदि हम बात करें तो आप बस एक लाइन भी बोल सकते हैं, मेरे भाई। क्या है लाइन? तो एक ही लाइन है। क्या भैया? इंजीनियरों की भाषा को इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं, बस। यानी आप लिख सकते हो, इस बातों को लिख सकते हैं, बातों को। क्या मेरे भाई? इट्स ए लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। इंजीनियर की भाषा को ही इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं, बस यही बात आपको जाननी है। उसके बाद हम लोग देखो करते क्या है। जैसे मान लिया जाए कैसे ये बातें सत्य होगी, तो मान लेते हैं साथियों, एक आपका ये ड्राइंग है। अब देखो, ये ड्राइंग है, आप क्लियर पकड़ लिए कि ये हमारा आयताकार है। ये बात लिखा नहीं था, आयताकार लिखा था क्या? नहीं। आपने उसकी संरचना से पकड़ लिया कि ये आयताकार है, यानी रेक्टेंगुलर शेप में है। इसका मतलब हो गया ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। ये बात बोला नहीं गया था, लेकिन इसके प्रॉपर्टीज से आपने पकड़ा कि ए बी बराबर सी डी है और साथ ही साथ ए सी बराबर बी डी है। ये बात उसके संरचना से, उसके ड्राइंग से पता चलता है। ये बात कोई हमें बताया नहीं। तो ये हमारे बेसिक बातें थे। अब देखो, यहां से जो टॉपिक पढ़ने हैं वो क्या पढ़ने हैं। सबसे पहले ड्राइंग में आपको जो पहला टॉपिक है उसका नाम है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। क्या नाम है? ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, यानी ड्राइंग बनाने के लिए औजार। जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उससे एक क्वेश्चन कंफर्म है। इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से एक क्वेश्चन कंफर्म है। अब इसमें कौन टॉपिक है, क्या क्या पढ़ने हैं। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, ये है क्या। तो आप सीधा इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे भाई? इसकी सहायता से किसी संरचना को प्रदर्शित तथा मापा जाता है। क्या हमने कहा? एकदम सिंपल डिफिनीशन है।
कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, मदद से कोई भी संरचना है, स्ट्रक्चर है, या तो उसको आप दिखा सकते हो या आप कह सकते हो मापन भी कर सकते, दोनों काम आप कर सकते हो। इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट है कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में पढ़ना क्या क्या है, बेसिक में जो इंपॉर्टेंट आपके है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। साथियों, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट आपके पास है ड्राइंग बोर्ड। क्या है भैया? ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड क्या होता है? जिस पर हम ड्राइंग शीट को रख के बनाते हैं, वही ड्राइंग बोर्ड है। दूसरा हमारा पास है ड्राइंग शीट। शीट मतलब वो पेपर होगा जिस पर ड्राइंग बनता है, और शीट को जहां फिट करते हैं वो ड्राइंग बोर्ड है। तीसरा हमारे पास है स्केल। चौथा हमारे पास है पेंसिल। ये सब इंपॉर्टेंट बात हो रही मेरे भाई। और भी इंस्ट्रूमेंट है, सबका अपना अपना अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग रोल है। ये हो गया भैया। उसके बाद आपके पांचवा है टी स्क्वायर। तो टी शेप का होगा। छठा है सेट स्क्वायर। क्या है मेरे भाई? सेट स्क्वायर। तो उसके बाद हम लोग पेंसिल की बात कर लिए। उसके बाद ये बातें हो गई। तो ये मेजर हैं, और भी आपको पढ़ने, लेकिन ये मेजर हैं। मेजर में ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग शीट है, स्केल है, पेंसिल है, टी स्क्वायर है। साथियों, अगर आप इतना पढ़ लेते हो, मैं बात बस इतनी की कर रहा हूं, तो मेरे भाई अप्रॉक्स हम कहेंगे 2 सवाल तो बन ही जाएंगे, 2 सवाल आपके बन जाएंगे। किसी भी परीक्षा की बात करो, किसी भी पीएसयूज की बात करोगे, सिर्फ इतना पढ़ लोगे तो 2 क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। अगर आप पीएसयूज की बात करोगे, एएलपी की बात करोगे, आईईएस की बात करोगे, किसी परीक्षा में 2 क्वेश्चन इतना पढ़ने से बन जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? तो इसकी सहायता से किसी संरचना का प्रदर्शन हो सकता है या मापन हो सकता है, दोनों काम हो सकता है। या तो आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, उसे माप भी सकते हो, मेजरमेंट भी कर सकते हो। तो हम लोग एक एक करके चलेंगे मेरे भाई, हड़बड़ाना नहीं है। सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक का शुरुआत करेंगे उसका नाम है ड्राइंग बोर्ड। देखो, सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड की बात आती है तो लोगों के मन में तुरंत फिगर आता है। तो ड्राइंग बोर्ड जो हमारा होता है, इस तरह का हमारा एक बोर्ड होता है। ठीक है, इस तरह का हमारा बोर्ड होता है। इस तरह का हमारा एक बोर्ड होता है जो कि लकड़ी का बना होता है। ये जो बोर्ड होता है वुड का बना होता है। आप अगर देखे होंगे, अगर आप पॉलिटेक्निक में, आईटीआई में, एक ड्राइंग का बड़ा हॉल ही होता है। उस हॉल में बहुत सारा ड्राइंग बोर्ड लगा रहता है। बच्चे जब एग्जाम देते हैं या पढ़ाई करते हैं तो उसी पर सीट को लगाते हैं। इस पर ड्राइंग बोर्ड है जो कि लकड़ी का बना है। इस पर बच्चे जो है ड्राइंग शीट को क्या करते हैं, क्लिप के सहारे उसको लगाते हैं और बनाते हैं, क्योंकि नहीं तो हवा में उड़ जाएगा, या बड़ा पेज है मुड़ा हुआ रहता है तो फिर सीधा उसी क्लिप के सहारे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ड्राइंग बोर्ड की बात आते हैं। ड्राइंग बोर्ड किसका बना होता है? लकड़ियों का बना होता है सबसे पहले। तो आप ये भी कह सकते हैं, इसमें जो सबसे पहली बातें आएगी, ठीक है, सबसे पहली जो बातें आएगी, क्या आएगी मेरे भाई? आएगी ड्राइंग बोर्ड। देखो, एक एक चीज पढ़ना पड़ेगा। ड्राइंग बोर्ड का ऊपरी सतह का ऊपरी सतह यानी ऊपर वाला सरफेस समतल, कौमा, चिकना तथा आयताकार
होता है। यानी ये जो सरफेस आपको दिखाया जा रहा है ये तो लकड़ी का बना है, लेकिन संरचना आयताकार है, वर्गाकार नहीं, आयताकार है। और आपको जान लीजिए एकदम समतल होगा, प्लेन होगा और चिकना होगा। जस्ट लाइक आप देखे होंगे कि चिकना इसलिए होगा, नहीं तो उभर खाबर होगा तो आप बना ही नहीं पाओगे। ड्राइंग जो बनाना है उस बनाने में आपको कठिनाई आएगी। ये बातें हो गई साथियों, ये बातें हो गई। अब उसके बाद आइए, जब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं तो इसका जो संकेत है, इसका ड्राइंग बोर्ड का दूसरा बात लिखिएगा, ड्राइंग बोर्ड के लिए संकेत के रूप में, यानी सिंबल के रूप में डी अक्षर को चुना गया है। डी अक्षर को चुना गया है। ठीक है, अब देखो डी चुना गया है और इसी के अनुसार वर्गीकरण भी होगा। डी लेटर से आपने चुना है और जो ड्राइंग बोर्ड का वर्गीकरण होगा D0 होगा, D1 होगा, D2 होगा, D3 होगा, D4 होगा, यही सब चलेंगे हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साथियों कि ड्राइंग बोर्ड का वर्गीकरण। देखिए हड़बड़ाइएगा नहीं, मैं एक एक चीज बताऊंगा, एकदम सब चीज बता दूंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। ड्राइंग बोर्ड का वर्गीकरण, मैंने कहा ड्राइंग बोर्ड का जो वर्गीकरण हुआ है वो कह सकते हैं साइज के अनुसार हुआ। किसके अनुसार? साइज के अनुसार हुआ है। प्रयोग भी अलग हो गए, तो साइज के अनुसार सबसे पहले अगर बात हम लोग करेंगे तो D0 है, D1 है, D2 है, D3 है, D4 है। यही हमारे ड्राइंग बोर्ड के वर्गीकरण है। देखो D0 है, हम लोग बात करेंगे, हड़बड़ाइएगा नहीं। D1 है, D2 है, D3 है और D4 है। ये चार हो गया, पांच हो गए, पांच हमारे संरचना में आएंगे। देखो जब भी हमारी बातें होती है तो याद रखिएगा, जिसे इसके लिए जो यूज होगा, सुनिएगा बात को, इसके लिए जो सीट यूज होगा A0 होगा। ये ड्राइंग सीट की बात हो रहा है। किसकी? ड्राइंग सीट की बात हो रही है। और ये जो हमारा है ड्राइंग बोर्ड है। देखो भाई हड़बड़ा के नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये ड्राइंग बोर्ड है और ड्राइंग सीट है। D1 के लिए A1 का प्रयोग होगा, A2 होगा, A3 होगा और A4 होगा। एक बात और याद रखिएगा, सबसे बड़ा D0 है, इसमें सबसे बड़ा A0 है। ये D1 उससे छोटा है। जो ही ये जो आप नंबर बढ़ाते हो तो साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। साइज क्या होता है? छोटा हो जाता है। क्लियर है भैया? अब आइए हम लोगों के पास, इसका जो साइज होगा, किसका? D0 का। ये A0 का यूज होता है, इसकी बात हम लोग करेंगे ड्राइंग सीट में डिटेल से। ये ड्राइंग सीट है, तो ड्राइंग सीट जब पढ़ेंगे तब डिटेल्स में करेंगे। पहले अभी D0 की बात करो। D0 का साइज कोई आदमी बता सकते हैं? बताइए। तो होता है मेरे भाई 1500 गुणा 1000 गुणा 25। 1500 गुणा 1000 गुणा 25। देखो क्या होता है मेरे भाई, ये जो हम डायमेंशन लिखेंगे,
ये सब mm में होगा। देखो 1500 लंबाई है, 1000 चौड़ाई है, 25 मीटर जो है मोटाई है, डेप्थ की बात कर रहे हैं। किसकी बात हो रहा है? डेप्थ की बात हो रहा है। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग जब आए तो 1500 है, 1000 है, 25 है। उसके बाद जब हम लोग आए तो मेरे भाई कुछ नहीं करोगे, ये D1 है तो 1000 हो जाएगा, फिर 700 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा। बस तो कुछ किए, बीच वाला को यहां लाओ, आप उससे कम और फिर 25, तो वो आपका रहेगा ही। उसके बाद आइए तीसरा हो तो 700 होगा, 500 होगा और 15 होगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी मेरे भाई? क्या समझ में आ रही है? तो ये लंबाई है, चौड़ाई है और ये मोटाई है, यानी वो आपका जो थिकनेस है बोर्ड का, ड्राइंग बोर्ड का। उसके बाद आइए तो है 500 गुणा 350 गुणा है मेरे भाई 15। उसके बाद D4 पर आओ मेरे भाई। D4 का बताइए, 350, 250 और 15 है। ये जो हम बात कर रहे हैं ये साइज है D0 का, ये D1 का, ये D2 का और ये D3 का और ये D4 का। समझ रहे हैं बात को? ये उस पर फिट किया गया ड्राइंग शीट है। ड्राइंग शीट की साइज की चर्चा हम कर लेंगे, अभी हड़बड़ाना नहीं है। ये बातें हो गई। और साथियों, विद्यार्थी जो अभी इंजीनियरिंग ड्राइंग आप पढ़ते हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग खास करके नाम ही इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसका मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग जो कॉलेज के छात्र स्टूडेंट जो हैं वो D2 ड्राइंग बोर्ड, D2 ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये बात एकदम जीहन में गांठ बांध लीजिएगा। और ये सब जो डायमेंशन आप देख रहे हो mm में है। किस में है? mm में है। D0 का 1500, 1000, 25 है। देखो एकदम सब कुछ एकदम क्लियर है, बहुत स्पष्ट है बातें। ठीक है, आप लोग इसको नोट करते जाइए मेरे भाई। एकदम जीरो लेवल से बता रहा हूं, बिल्कुल शानदार तरीके से। चलिए यहां तक बातें आ गई, स्पष्ट है? चलिए, तो ये मेरे भाई थे ड्राइंग बोर्ड की बातें। इसमें सवाल यही पूछता है, ड्राइंग बोर्ड का साइज पूछता है, कौन से ड्राइंग बोर्ड का उपयोग पूछता है, और ड्राइंग बोर्ड किस मटेरियल का बना होता है, ड्राइंग बोर्ड की संरचना क्या होती है, ड्राइंग बोर्ड में होता क्या क्या है। ये जनरली आपको बातें यहां पर पूछी जाएगी। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। अब आइए, ये जो मानक साइज है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप संरचना देखे, इसको बोलते हैं मानक साइज, यानी स्टैंडर्ड साइज की बात है। मानक साइज का डिसीजन पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। मानक साइज का डिसीजन, वो जो डायमेंशन दिया गया है किस कोड की मदद से, तो याद रखिएगा IS। ठीक है, IS 1444 989, यही आपका इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, जिसके माध्यम से मानक साइज ये दिया गया है। याद रखिएगा IS क्या 1444 9089। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको चर्चा
किया। क्लियर है भैया यहां तक? चलिए अगले कड़ी में चलते हैं मेरे भाई। ये हमारा जो अभी जो पैनल आप देखे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं उसको एकदम अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद आइए मेरे भाई कि जो हम लोग बात करेंगे कि यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे साथियों ड्राइंग बोर्ड के बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं ड्राइंग शीट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। किसके बारे में? ड्राइंग शीट के बारे में। ये भी आप कर ही लीजिए साथ ही साथ, क्योंकि मैंने जब शुरुआत करी थी तो मैंने आपको बोला था सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड, ये हमने देख लिया। अब देखेंगे ड्राइंग शीट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम स्केल पेंसिल सबको एक एक करके देखेंगे। तो हम लोग पहले ड्राइंग बोर्ड को हमने देखा, अब ड्राइंग शीट को देखने की बारी है। आइए साथियों, किसकी बारी है? ड्राइंग शीट की बारी है। साथियों मैंने अभी जस्ट पहले भी कहा और आपने भी कहा, ड्राइंग शीट, शीट जो है ये पेपर का होता है जो कि ड्राइंग बोर्ड पर लगाया जाता है क्लिप के सहारे, क्योंकि वो तो फोल्ड रहता है गोल टाइप का, इसलिए ये सब चीजें होती है। ड्राइंग शीट की बातें कर सकते हैं कि इसकी जो गुणवत्ता होनी चाहिए, क्योंकि आप इस पर ड्राइंग, इसी पर ड्राइंग ड्रॉ करते हो, यानी आप कह सकते हो ड्राइंग शीट पर ही ड्राइंग ड्रॉ होती है। ड्राइंग शीट पर ड्राइंग क्या होती है? ड्रॉ होती है। और इस कारण से जो ड्राइंग शीट की क्वालिटी होनी चाहिए, ड्राइंग शीट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए ऐसा कहा अच्छी होनी चाहिए। अगर खराब रहेगा तो ड्राइंग शीट पर बनाएंगे तो फट जाएगा, ठीक है। अगर कमजोर रहेगा, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए सब कुछ से। ड्राइंग भी स्पष्ट दिखने के लिए उसकी जो क्वालिटी दूधिया गोड़ा होना चाहिए, दूध के कलर का शीट का कलर होना चाहिए। हो गए भैया? और आप जान लीजिए ना मोटा होना चाहिए। आप जैसे कि देखे होंगे कि ड्राइंग शीट में आप लोग कि अगर कुछ गलती हो गया और पेंसिल से आपने लिखा था तो इरेजर लगाइएगा तो रस्सा नहीं आना चाहिए। देखे होंगे खास करके कि जब रगड़ते होंगे तो पेपर से रस्सा, तो रस्सा आएगा तो फिर दिक्कत है, क्योंकि फिर दाग टाइप का हो जाएगा। तो ऐसा ड्राइंग चाहिए। कुछ कुछ बच्चा उसको नाखून से खुरदता है, ये सब भी गलत बात है भैया, इरेजर से करना है। हमने कॉलेज में देखा है बच्चे को पढ़ाते हो, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही ड्राइंग है, इसलिए हम इस चीज़ को थोड़ा गौर करते हैं। बच्चा अपने अपने हिसाब से, कोई बच्चा कपड़ा से रगड़ता है, ये सब गलत बात है। इरेजर से रगड़िए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो किसी तरह की दिक्कत नहीं आती। थोड़ा दिक्कत आती फिर सीट बदल भी लेते हैं साथियों, लेकिन प्रयास करना है कि ऐसा होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे साथियों कि इसका साइज की बात करेंगे, ठीक है। तो इसका जो सबसे पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ड्राइंग शीट के लिए, ठीक है। ड्राइंग शीट के लिए जो है ड्राइंग शीट की संरचना के लिए, ड्राइंग शीट की संरचना के लिए ए अक्षर का प्रयोग होता है। किसका होता है मेरे भाई? ए अक्षर का प्रयोग होता है। ड्राइंग शीट की संरचना के लिए ए अक्षर का प्रयोग करते हैं। ये हमारे ड्राइंग शीट के बारे में बातें हुई। अब यहां पर हम लोग ड्राइंग शीट की बात कर ली। अब हम लोग फिर से आगे की ओर बढ़ेंगे क्रांतिकारी तरीके से कि
A0 की संरचना क्या होगी, A1 की संरचना क्या होगी, मतलब साइज की बातें हो रही है। चलिए, बहुत ही शानदार है भैया। चलिए, और मैंने पहले भी कहा इसका जो वर्गीकरण अब होने वाला है, तो लिखिए क्या है वर्गीकरण। ड्राइंग शीट का वर्गीकरण। देखो, मैंने पहले भी कहा ड्राइंग शीट के वर्गीकरण की बात कर रहे हो। A0 होता है, A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है और A4 होता है। देखो, जितना ये जो डिजिट बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब समझना साइज घट रहा है। साइज क्या हो रहा है मेरे भाई, घट रहा है। सबसे बड़ा कौन है, A0 है, उसके बाद A1 है, उसके बाद A2 है। समझ रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे छोटा A4 है यहां पर। A4 साइज से ही आप देखे होंगे फोटो स्टेट जो किया जाता है A4 साइज पर, सुने भी होंगे लोगों से। तो वो थोड़ा कम साइज है, एक्चुअल साइज वो नहीं है, तो खैर कोई बात नहीं है ना। अब देखो, ये हमारा आपका सिस्टम बन गया A0, A1, A2, A3, A4। साथियों, मैंने पहले भी कहा था A2 का ही प्रयोग इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र करते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र A2 सीट का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। और बोर्ड में A नहीं D2 का प्रयोग मैंने पिछले में लिखा दिया है। तो ड्राइंग शीट का जब वर्गीकरण हुआ तो इसके लिए भी कुछ कोड आया होगा। तो कोड है मेरे भाई, इसके लिए भी नियमावली आए IS। यही तो दिक्कत होता है, ये सब याद करना पड़ेगा। IS 10-811-9083, इसी कोड की मदद से ये संरचना डिसाइड हुआ। 10-811-9083, और इसी से आएगा। अब देखिए साइज क्या आता है, हड़बड़ाना नहीं है मेरे भाई। साइज क्या आएगा, A0 का साइज अगर पता कर लीजिएगा तो पता चल जाएगा साथियों। A0 का साइज होता है 841 गुना 1189। और ये जो प्रयोग होते हैं ये सब किस में होगा मेरे भाई, MM में। किस में, MM में बातें हो रही है। 841 गुना, अब देखो, अब ये बड़ा है इस साइड है, अब देखो यहां हो जाएगा 841, क्या हो जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा। यहां पर आपको पता कर लेना है खाली कितना होगा, 841। उसके बाद होगा यहां पर मेरे भाई 594। फिर देखो क्या होगा, ये 594 इधर आ जाएगा, यहां हो जाएगा 420। फिर ये 420 यहां आ जाएगा, समझ रहे हैं बात को। 420 आपका यहां आ जाएगा, और यहां आ जाएगा 297। फिर यहां से फटाक से 297 यहां आ गया। देख रहे हैं किस तरह से मैकेनिज्म हो रहा है। और यहां आ गया 210। देखो मेरे भाई, हड़बड़ाना नहीं है, मैंने पहले भी कहा है। यहां देखो, ये हमारा बड़ा था, ये छोटा था। छोटा वाला देखो यहां पर फिर से आ गया, फिर ये वाला फिर यहां आ गया, ये वाला फिर यहां आ गया, फिर ये वाला यहां आ गया। यही तो मैकेनिज्म चला है। MM की बातें हैं। क्लियर है भैया। चलिए, तो ये हो गया। और इस ड्राइंग को जहां फिट करोगे तो ये फिट होगा D0 पर, ये फिट होगा D1 पर, ये फिट होगा D2 पर, ये फिट होगा D3 पर, ये फिट होगा D4 पर। देखो ये जो हमारा है ड्राइंग बोर्ड का साइज है। अब देखो कैसे फिट होता है ये भी देखते हैं, हड़बड़ाइए नहीं। देखो ये जो हमारा संरचना है, देखो 1500 1025, ये तो मोटाई है, इससे मतलब नहीं। 1500 और 1000 है लंबाई चौड़ाई। अब इसको यहां पर लाओ, देखो तो ये है, तो ये देखो ये 1500 वाले पे जगह चल जाएगा और ये 1000। तो स्वाभाविक है ये कम रहेगा तभी न उसमें फिट कर पाएगा।
तो तुलनात्मक यदि आप देखोगे तो आप ये कह सकते हो कि हमेशा ड्राइंग शीट का आकार, सुनिएगा बात को, नोट में लिख सकते हो, ठीक है, ड्राइंग शीट का आकार ड्राइंग बोर्ड से छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, नहीं तो फिर लफड़ा है, तो फिर सेट ही नहीं कर पाएगा, उसको फिक्स ही नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे बातें जो थी ड्राइंग शीट को लेकर थी। तो ये सब टाइप का सवाल आता है, कभी कभी इसमें सवाल आएगा, रेशियो पूछेगा, ठीक है, लंबाई चौड़ाई का रेशियो पूछेगा, तो 1/√2 की बात होती है मेरे भाई, ये सब चीज आपको जानना होगा, ठीक है। आपको रेशियो जब भी पूछेगा तो इसका और इसका रेशियो तो 1/√2 की बात होती है। चलिए, ये सब चीज तो चर्चा हमारा क्वेश्चन के दौरान हो जाएगा, बहुत बड़ी बातें नहीं है। तो चलिए, हम लोग इसकी बातें आज हमने किया, ठीक है, यहां तक। चलिए, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ये ड्राइंग शीट के बारे में थी। ड्राइंग शीट के बारे में बोला जाता है साथियों कि अगर हम लोग बात करें कि इंजीनियरिंग छात्र तो A2 का प्रयोग करेंगे और बोर्ड में D2 का प्रयोग करेंगे, ये बातें आपको दिमाग में रखनी है। देखिए, अगर बहुत सारे चीजें जब आती है तो एक एक चीजों को जब आप पढ़ेंगे तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट हमारा अब टॉपिक है, आपने 2 टॉपिक को कर लिया, एक हमारा था ड्राइंग शीट और अब हमारे पास आने वाले हैं स्केल। अब स्केल की चर्चा कर लेंगे, ठीक है, स्केल की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। देखो मेरे भाई, स्केल जिसे आप हिंदी में मापनी कहते हो या स्केल भी कहते हो, देखो भैया स्केल है क्या? तो आप सीधा बोलोगे स्केल एक प्रकार का औजार है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी मदद से किसी भी चीजों को या तो मापन कर सकते हो या तो रिप्रेजेंट, दोनों काम है मेरे भाई। तो आप क्या लिखेंगे भैया? स्केल एक प्रकार का ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी सहायता से मापन, जिसकी सहायता से किसी संरचना का प्रदर्शन तथा मापन किया जाता है। गौर से समझ लीजिएगा, स्केल एक प्रकार का ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से किसी संरचना का प्रदर्शन मतलब रिप्रेजेंटेशन, मापन मतलब मेजरमेंट किया जाता है। यही हमारा स्केल का मूल रूप से काम है। ये बातें हमारे पास समझ में आ गई होगी। अब क्या हुआ मेरे भाई, स्केल में जो वर्गीकरण किया गया तो अलग अलग टाइप से किया गया। सबसे पहले जब स्केल का वर्गीकरण हुआ, स्केल का वर्गीकरण जिसे आप क्लासिफिकेशन ऑफ स्केल कहोगे, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्केल की बात आप कहोगे। तो अगर हम बेसिक क्लासिफिकेशन पर आए तो स्केल का क्लासिफिकेशन 3 टाइप से हुआ साथियों, ठीक है। किस टाइप से हुआ? 3 टाइप से हुआ।
एक मिनट साथियों। थोड़ा फोन कॉल आ जाता है मेरे भाई, थोड़ा दिक्कत होती है क्लास में। तो स्केल का वर्गीकरण तीन टाइप्स किया। एक का नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया? प्लेन स्केल। दूसरा का नाम रखा गया डायगोनल स्केल। तीसरा का नाम रखा गया वर्नियर स्केल। यही तीन टाइप के स्केल पर हम लोग चर्चा करेंगे स्केल के वर्गीकरण में। कोई भी किताब आप पढ़ोगे तो आपको इस तीन स्केल के अलावा भी स्केल हैं, लेकिन आपको यहां पर तीन ही स्केल के बारे में पढ़ना है। प्लेन है, डायगोनल है, वर्नियर है। क्लियर है भैया? एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले हम लोग चलेंगे प्लेन स्केल को लेकर। देखो नाम है प्लेन स्केल, तो सीधा है प्लेन स्केल जो होता है सबसे पहले दो डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या कहेंगे? इस प्रकार के स्केल की सहायता से 2D प्रदर्शन एवं मापन होता है। अब लोगों का सबसे पहला माइंड में एक बात हिट किया कि गुरुजी 2D क्या है? जो 10वां में आप 2 डायमेंशनल पढ़े थे वो है? नहीं मेरे भाई। इस प्रकार के स्केल की सहायता से 2D क्या है? तो मेरे भाई एक साथ दो डायमेंशन है। एक मान लीजिए मीटर है, दूसरा सेंटीमीटर है। एक मान लीजिए सेंटीमीटर है तो mm है, यानी एक साथ दो डायमेंशन होंगे। ठीक है, कोई भी दो। यानी ये भी कह सकते हैं 2D का जो वास्तविक मतलब हुआ, यानी एक साथ स्केल में दो डायमेंशंस का प्रयोग होता है। आप देखेंगे आपके पास जो स्केल है, तो एक तरफ देखिएगा मीटर है, सेंटीमीटर है, देखे होंगे आप लोगों ने, तो उसको बोलते हैं प्लेन स्केल। ठीक है, ये बात हो गया प्लेन स्केल कैसा होता है 2D। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, खास करके अगर हम बात करेंगे साथियों तो जेई का क्वेश्चन बैंक देखिएगा, यूपीएससी आईएएस का देखना, आप गेट एग्जामिनेशन का देखना, आप असिस्टेंट इंजीनियर का देखना, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का देखना, एलपी टेक्नीशियन का देखना। वहां पर अगर क्वेश्चन आए होंगे तो कहता है प्लेन स्केल कैसा है, 2D है कि 3D है कि 1D है। बस इसी पर चर्चाएं हमारी होती है, हमने तो आपको बता दिया। यानी अगर फिगर से कोई देखना चाहेगा तो गुरुजी फिगर देख लीजिए, ये हमारा स्केल है, मान लो आप देखो ये स्केल है। इस स्केल में अगर चर्चा करोगे, देखो इस तरह से रहता है मेरे भाई, रहता है कि नहीं रहता है? ठीक है, इसी तरह ना रहता है। तो ये मेरा भाई देखो, ये मीटर का है, सेंटीमीटर का है, तो इसमें मीटर भी है और सीएम दोनों है। तो इस स्केल का नाम आप कहोगे गुरुजी प्लेन स्केल होगा, क्योंकि इसमें एक साथ दो डायमेंशन की चर्चा की गई है। तो ये बातें आपको एकदम स्पष्ट समझनी चाहिए। क्लियर है यहां तक हमारी बातें? चलिए, ये बातें प्लेन स्केल के लिए हो गई। दूसरा आओ,
सेकेंड बातें हमारी हैं। दूसरा है हमारा है डायगोनल स्केल के लिए। देखो इसमें कुछ नहीं दिमाग लगाना है, ये 3D रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। तो आप क्या लिखिएगा, इस प्रकार के स्केल की सहायता से, इस प्रकार के स्केल की सहायता से 3D का प्रदर्शन तथा मापन होता है। लोग 3D का मतलब समझ जाएंगे 3D पिक्चर, बहुत गलत बात है। 3D का मतलब है कि एक साथ, 3D का मतलब है एक साथ स्केल में 3 डायमेंशंस का होना। बस यही बात एकदम गांठ बांध लीजिए, एक साथ स्केल में 3 डायमेंशन का होना ही 3D का मतलब है। 3D का मतलब संरचना 3D नहीं, फिगर की बात नहीं हो रही है। यही तो बात है भैया, पढ़ा है। देखो अगर ऐसा होता है तो ड्राइंग अलग से क्यों पढ़ते, है ना की बात। ये बातें हो गई। उसके बाद हम लोगों का जो तीसरा है, आपने नाम देखा होगा, पता नहीं, याद करिएगा। तीसरा हमारा जो है उसका नाम है वर्नियर स्केल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर सवाल यहीं से निकल के आते हैं। वर्नियर स्केल की बात करोगे मेरे भाई तो आप देखे होंगे अमीन को, नक्शा पर जो मेजरमेंट करता है इतनी छोटी स्केल होती है, इतनी छोटी स्केल, देखिएगा गौर से। वही हमारा जो है वर्नियर स्केल है। आपने देखा होगा खास करके अमीन के पास, है ना, गांव में यदि आप निवास करते होंगे, और भारत तो गांव का देश है, तो हम लोगों ने उस पर जब देखा तो वहां देखा कि वर्नियर स्केल की बातें हो रही है ना। तो वर्नियर स्केल क्या होता है? सबसे पहले इट इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल। इट इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यानी आप कह सकते हो कि मुख्य पैमाना के छोटे भाग को वर्नियर स्केल कहते हैं। यही बातें हुई साथियों। जैसे मान लो ये जो हमारा है, ये जो हमारा है मेन स्केल हुआ, ये कैसा है? मेन स्केल है। क्या है? मेन स्केल है। तो पूरा मान लो डायमेंशन जो है हमारा एक्स है। क्या है? पूरा एक्स है। क्वेश्चन क्या बोला है, थोड़ा गौर फरमाइएगा कि वर्नियर है एक छोटा टुकड़ा, तो मान लो यहां से यहां तक, तो इसको y मान लिया, और यही हमारा जो है वर्नियर स्केल है। ये हम नहीं कह रहे हैं, इसका डिफिनीशन बता रहा है। ठीक है, इतना से इतना छोटा टुकड़ा को हमने वर्नियर माना, क्योंकि बोला गया था मेन स्केल का छोटा टुकड़ा को वर्नियर स्केल कहते हो। ये बातें हो गई। अब देखो यहां से एक बात निकल के आए, आरएफ। आरएफ क्या होता है? आरएफ का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है।
रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। आरएफ क्या होता है? तो आप कहिएगा गुरुजी y वटा x हो जाएगा। तो आपको पहले ही कहा कि वर्नियर स्केल का इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं, तो आप ही ने कहा था नक्शा पर, याद होगा हमने कहा था नक्शा यानी मैप पर अमीन के द्वारा उसका प्रयोग होता है। यानी y आपका जो है, तो आप लिखेंगे y क्या है, तो मेरे भाई है लेंथ ऑन मैप, लेंथ ऑन मैप, और x क्या है, लेंथ ऑन ग्राउंड। तो यही हमारा आरएफ था और ज्यादा सवाल इसी से बनते हैं, इसी से सवाल आप बनाते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, जो भी आदमी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, ना नोट कर लीजिए। क्लियर है? लेंथ ऑन मैप बटा लेंथ ऑन ग्राउंड। यहां से भी स्केल का डिवीजन करेंगे, समझ रहे हैं बात को? तो डिवीजन स्केल का पढ़े थे, प्राइमरी डिवीजन था वर्नियर, आपका प्लेन और डायगोनल। यहां से डिवीजन होगा और ज्यादा सवाल यहीं से उत्पन्न होते हैं। आरएफ का फॉर्मूला हो गया y बटा एक्स। y क्या है, लेंथ ऑन मैप बटा लेंथ ऑन ग्राउंड, आप फिगर से देख सकते हो। आरएफ मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया गया है, उसे हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। यहां तक हमारी बातें हो गई। चलिए उसके बाद आओ यहां से आगे। इसके बाद क्या हुआ, जो आरएफ की एंट्री हुई, आरएफ को ऐसे भी याद कर सकते हैं, आरएफ बराबर नक्शा बटा धरती। यानी लेंथ ऑन मैप को नक्शा हमने कहा, लेंथ ऑन ग्राउंड को धरती कहा। अब देखो यहां क्या हुआ, फिर से स्केल का डिवीजन किया गया। तो एक का जो यानी फिर से जो है आपका क्लासिफिकेशन किया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ स्केल। फिर क्या गया, वो प्राइमरी था। यहां जो हमने अभी बात कही, यहां जो आपने देखा कि स्केल का वर्गीकरण, ये मेरे भाई प्राइमरी वर्गीकरण था। कैसा था? प्राइमरी था। ठीक है। और अभी जो हम लोग यहां आगे कर रहे हैं, ये वर्गीकरण सेकेंडरी है। क्या है मेरे भाई? सेकेंडरी है। ठीक है। अब यहां जब वर्गीकरण हुआ तो आप देखिए यहां भी 3 प्रकार का वर्गीकरण किया गया। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला का नाम है स्मॉल साइज स्केल, दूसरा का नाम है लार्ज साइज स्केल, और तीसरा का नाम है फुल साइज स्केल। 3 नाम है मेरे भाई, स्मॉल साइज, लार्ज साइज और फुल साइज स्केल। ठीक है, ये बातें हो गई। अब देखो क्या होता है, स्मॉल साइज स्केल के लिए आरएफ का मान 1 से कम होगा, लार्ज साइज के लिए आरएफ का मान 1 से ज्यादा होगा, और फुल साइज के लिए आरएफ का मान 1 होगा। अब देखो कैसे, नाम है स्मॉल साइज, मतलब नक्शा छोटा होगा धरती बड़ा होगा, तो स्वाभाविक है यहां पर जो हमारी बातें होगी क्या होने वाली है। कहोगे गुरुजी y छोटा होगा किससे? x से।
यानी लेंथ ऑन ए मैप छोटा है लेंथ ऑन ग्राउंड से। RF क्या है मेरे भाई? आप कहोगे गुरुजी y जो है बड़ा है किससे? x से। और यहां क्या हुआ? y और x दोनों बराबर है। अब देखो एकदम सामान्य बात है इसको समझने के लिए। जैसे आप हो तो आप अपना फोटो खिंचवाते हो, कोई भी साथी है अपना फोटो खिंचवाते हैं, इस फॉर्मेट में खिंचवाते हो। आप हो बड़ा, फोटो तेरा छोटा आता है, पक्का बातें हैं। इसका मतलब हम लोग वहां पर स्मॉल साइज स्केल का प्रयोग किए। अब देखो नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो मेरे भाई वो है छोटा, अब फोटोआ रखता है बड़ा, काहे कि जनता पूरा देश देख सके, तो y x से बड़ा है। अब देखो कोई कोई आदमी है जितना बड़ा है उतने बड़ा फोटो बनवाया, इसका मतलब RF का मान 1 होगा, RF का मान 1 से बड़ा होगा, RF का मान 1 से छोटा। ये खूब क्वेश्चन पूछा है, हम लोग बात करेंगे। ये सवाल इतनी बार पूछा है, हम लोग भी दंग हैं इस बात को लेकर कि इतना बार भी ये सवाल आ सकता है मेरे भाई। तो ये बातें हमारे स्केल को लेकर थी। अब देखो इस पर जो क्वेश्चन आते हैं तो भैया देखना है, जैसे दे देगा RF का मान 1/20। अब बताओ क्या दे देगा? 1/20। तो मेरे भाई देखो नीचे बड़ा है और ऊपर छोटा है, तो भैया स्मॉल होगा। RF का मान दे देगा 20/20, तो मेरा भाई बराबर है, तो ये फुल साइज हो जाएगा। RF का मान ऐसा दे देगा 20/10 दे देगा, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये लार्ज साइज हो जाएगा। तो कब क्या सिचुएशन आएगी इस बात को समझना था साथियों। तो हम लोगों ने जो चीजें बताई उस पर अमल करिएगा। हमने 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई जिसमें हमने आज चर्चा कर लिया है 3 का। 3 और बातें हम लोग करेंगे। ड्राइंग बोर्ड, सीट और स्केल, 3 की चर्चा हमने की है साथियों। ड्राइंग बोर्ड की चर्चा करी, ड्राइंग सीट की चर्चा करी, स्केल की चर्चा करी। अब हम लोग पेंसिल, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर को अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद आप सभी का, जय हो। लगातार बने रहिए साथियों, और आपका जो अपना एप्लीकेशन स्कोर प्लस है उस स्कोर प्लस के साथ एंजॉय कीजिए, लगातार पढ़िए। थैंक यू सो मच साथी। और अपने मित्रों को जरूर बताइए कि ड्राइंग की क्लास शानदार। देखो आज हमने ड्राइंग, आपको हमें नहीं लगता है कि कुछ भी स्ट्रेस महसूस हुआ होगा, एकदम बिल्कुल लगातार आप लोग एकदम पढ़ रहे थे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच साथी, लव यू ऑल।